हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल फेडरोज टैरो गाइडेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक जनाब रिक्वेस्टेड है कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में आपको चाहते हैं, मतलब आप उनकी ज़िंदगी में रहें, विल दे वांट दैट यू विल बी इन देयर लाइफ कि नहीं, हाँ या ना, और आपको फिर क्या करना चाहिए, और आपका रिलेशनशिप असल में अब ये जा किस तरफ रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा। इस तरह की ये कुछ रीडिंग होगी और ओवरऑल एनर्जीज भी देखेंगे, मैसेज भी देख लेंगे यहाँ पे एंजल आपके लिए। ठीक है, बेसिक ये टॉपिक यही है कि क्या वो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, क्या आप उनकी ज़िंदगी में रहें। इस टॉपिक पे ये रीडिंग है। सो यहाँ पर मैंने 4 डिफरेंट पाइल्स निकाल ली हुई हैं और नंबर्स रख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले नंबर 1, then here is number 2, then here is number 3 and number 4। स्टोन भी रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको उपसी और आसान लगे चूज़ करना। सो ये देखें, ये ज़रा मरूनिश सा स्टोन है, ब्राउनिश मरूनिश सा। सो नंबर 1। फिर यहाँ पे ये मल्टी सा स्टोन है, ठीक है, नंबर 2। एंड देन हेयर इज़ दिस पिंकिश डिफरेंट स्टोन्स हैं। ये लाइट में जो है, इसके पास सूरज की रोशनी पड़े, ये बड़ा प्यारा लगता है। सो ये स्टोन है यहाँ पर नंबर 3 एंड दिस इज़ कार्नीलियन, माय फेवरेट स्टोन। ये बहुत अच्छा होता है जो जिन लोगों ने बादशाह बनना है ना, उनके लिए हाथ पे अगर सूट कर जाए, वैसे ज़्यादातर सूट करता है, 99% सूट कर जाता है। सो दिस इज़ द कार्नीलियन, और इसको अकीक भी कुछ लोग कहते हैं। सो ये है नंबर 4, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इन सारे स्टोन्स की डिफरेंट हिस्ट्री है, ये हर अलग अलग कंट्री से आया हुआ है, मैंने खुद बाय किए हैं। अच्छा चले जी, ये अब स्टोन मैंने रख दिए हैं, आप इनमें से एक पिक करेंगे, ठीक है। अपने इंसान को सोचें, उनको जहन में लाएं, और फिर आपने एक स्टोन पिक कर लेना है, और या फिर एक नंबर पिक कर लेना है, एक पायल पिक कर लेनी है। और अगर आपके जहन में 2 लोग हैं तो फिर मैं यही कहूँगी, पहले सिर्फ एक को ही सोचें और ये एक पायल ले लें और फिर उसको सुनें, ठीक है। जब सुन लेंगे, आफ्टर इट आपके पास 3 पायल रह जाएंगी, फिर आप तीसरे जो दूसरा बंदा है उसके लिए आप उन तीनों में से एक पायल ले लें। अब जो पहले वाला है वो तो पहले सुन लेगा, तो जो बाद वाले हैं कि जी आप लोगों की रीडिंग कब स्टार्ट हो रही है, उसके लिए क्या होगा कि मैं टाइम स्टैम्प बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आप खोलिएगा, अपना ऑप्शन जो भी आपने पिक किया है उसको क्लिक करें, आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे, या फिर आप पूरी वीडियो सुन लें, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और जो रेजोनेट हो उतनी रखनी है, जो नहीं रेजोनेट होती उसको छोड़ दें। हो सकता है फिर ये आपके लिए आपकी पायल है ही नहीं, ठीक है, फिर यही कहेंगे कि ये आपकी पायल नहीं, कोई और आपकी पायल होगी, आप कोई और फिर सुन लीजिएगा। ये इस तरह से है। सो टेंशन नहीं लेनी है अगर रेजोनेट ना करे, ज़रूरी नहीं है, ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, है ना, जनरल रीडिंग है, और जितनी रेजोनेट हो उतनी रखनी है, जो नहीं होती उसको छोड़ दो, ठीक है। सो इस तरह से है। सो मैंने भी नहीं अभी तक पिक किया। चलें जी, मैंने कर लिया, आपने कर लिए, नहीं किया तो कर लें। सो जिन लोगों ने पायल नंबर 1 सेलेक्ट किया है ना, आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे ये जो पायल्स हैं ना, इनको हम इधर कर देते हैं। ओके, सो ये पायल्स मैंने ये साइड पे रख दी हैं। अब हम पायल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पायल नंबर 1 स्टार्ट होती है 4.32 पे। हेलो पायल 1, ग्रुप 1 नंबर 1, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइज। लेट्स स्टार्ट पायल नंबर 1। जिन लोगों ने पायल नंबर 1 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1 की। ये आपके मैसेजेस हैं
एंजल मैसेजेस इनको बाद में देखेंगे, या आपकी एनर्जीज़ हैं इनको पहले देख लेते हैं, जो ओवरऑल आपके रिलेशन की एनर्जीज़ हो सकती हैं। So there is number 4, this is the home's energy. It seems like कि घर को सजाओ संवारो, घर बनाओ, शादी करो और लिव टुगेदर, इकट्ठे रहो, ठीक है, मस्ती करो। और ये इस तरह की एनर्जी है। समहाउ हो सकता है आप लोगों में से एक पर्सन जो है वो अबंडेंट है, लाइफस्टाइल उसका अच्छा है, या दोनों ही आप लोगों के लाइफस्टाइल अच्छे हैं। अगर आप इकट्ठे नहीं रह रहे हो तो आप अच्छे घर में रह रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल है आप लोगों का, और फर्निश्ड घर है, ऐसा नहीं कि मामूली सा, अच्छा खासा। सो कुछ लोगों के लिए इस तरह हो सकता है। और उसके अलावा ये स्टेबल एनर्जी है कि आप लोग अपनी लाइफ में स्टेबल हो, रिगार्डलेस लिविंग टुगेदर या सिंगल, ठीक है। रीन्यूअल। सो यहाँ पे ऐसा लगता है आप लोग के रिलेशनशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है, जहाँ पे बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ समझ लिया। अब टाइम ऐसा है कि आपको ओवरऑल अब कोई सिग्निफिकेंट किस्म का डिसीजन लेना है। हो सकता है कोई बहस वगैरह भी हुई हो सकता है एक लंबा फेज़ आप लोगों ने इकट्ठे गुजारा हो, और अब समझदारी से आगे का जो है ना सिलसिला बनाना है, रादर कि आप लोग उन्हीं के साथ रहो या नया लाइफ पर्पस सेट करो। मगर यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग का जो फेस है यहाँ आ रहा है, कुछ लोगों के लिए क्लैरिटी आ रही है। तो हो सकता है आप लोग फिर मिलजुल के रहो, हो सकता है आप लोग अपने अपना रास्ते नाप लो। ये डिपेंड करता है हर एक अपनी सिचुएशन पे। हम देखते हैं बहरहाल यहाँ पे क्या निकलता है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। सो इट सीम्स लाइक कि समबडी इज सेटल्ड, एक पर्सन या आप दोनों ही, बट इट सीम्स लाइक कि एक पर्सन तो डेफिनेटली सेटल्ड है इस रिलेशनशिप में, या दोनों ही सेटल्ड हो आप। सो लेट्स सी, शादी ही एक मेन टॉपिक हो सकता है, या घरदारी, घर को संभालना। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये असल में आपसे क्या चाहते हैं। आई गेस कि ये कार्ड्स और ये कार्ड्स, यस ये हैं कि ये आपसे आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। सो देयर इज़ एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई गेस ये मैरिड हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कप्स। इट सीम्स लाइक कि ये डबल रोल प्ले कर रहे हैं। ज़्यादातर के लिए तो मुझे ऐसे ही दिखता है कि ये डबल रोल प्ले कर रहे हैं, आपके साथ भी और किसी और के साथ भी। सो ये शादीशुदा हो सकते हैं। अगर ये शादीशुदा हैं तो आपको भी एज अ फ्रेंड रखना चाहेंगे या एज अ थर्ड पार्टी, और मतलब इस तरह से कि फिर ये आपको भी रखेंगे, दूसरों को भी रखना चाहते हैं, दोनों ही रखना चाहते हैं, छोड़ना फिर किसी को भी नहीं चाहते हैं। कुछ इस तरह से डिसीजन लेते हैं। एक इंसान के साथ ये कमिटमेंट निभाएंगे, ठीक है, घरदारी और फैमिली, बच्चे, ख़ानदान, रस्म व रिवाज, ठीक है, इस तरह से खूब पैसा खुला इस्तेमाल करेंगे। और एक जगह पर ये इंसान ऐसे है जैसे सोच समझ के चलेगा, रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, जो राइटियस रहने की कोशिश करेगा, मगर थोड़े से इमोशंस को कोल्ड रखेगा। समहाउ ये इंसान जो है ऐसे आपको एज अ फ्रेंड के तौर पे रखना चाहेगा। अगर आप थर्ड पार्टी हो तो आप एक एज अ फ्रेंडली जो होता है ना रिलेशन, उस तरह से। ऐसा नहीं है कि आपके बगैर ये जी नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि आपकी खातिर ये दूसरों को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहेंगे, मगर ऐसे कि दूसरों का भी साथ रहे, दूसरे कंप्रोमाइज़ ना हों, या दूसरे अपनी इनकी ज़िंदगी से ना निकलें। ये अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए आते हुए इसी तरह से चाह रहे हैं। और सच बोलना चाहेंगे। मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा कि ये आपसे झूठ बोलना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहेंगे, और लॉजिकल बेस्ड रहना चाहेंगे। शायद इन्होंने आपके साथ डिसीजन ले भी लिए हैं, जो लेने थे इन्होंने डिसीजन वो ले भी लिए हैं। इट सीम्स लाइक नॉट कि ये कोई इस तरह का कनेक्शन है कि जी ये आपके साथ
अगर ये आपके हस्बैंड हैं फॉर एग्जांपल, या आपकी वाइफ हैं, आपकी एंगेजमेंट हो गई है, देन इट सीम्स कि ये आपके साथ निभाएंगे। अगर ये ऐसे नहीं है, ये कहीं और कमिटेड या मैरिज में हैं, तो फिर इट सीम्स लाइक कि आपको एज अ फ्रेंड ही देखते हैं और आपको एज अ फ्रेंड ही रखना चाहेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं। आपके अगर रिलेशनशिप में एंड अप हो गया हुआ है, भर से कम्युनिकेशन आ सकती है। आई गेस ये मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, और इनके ऊपर ये भी चांसेस है कि इनके ऊपर कोई इंसान बहुत ज़्यादा ऐसा जो खूब होता है ना कि सख्त या फिर ज़िम्मेदार इनके ऊपर, सर के ऊपर है कोई, कि ये अपने फ़ैसले अपनी मर्ज़ी से भी नहीं कर सकते हैं, कुछ हद तक इस तरह भी हैं। सो अपनी विशेस को पूरा करना इनकी ख्वाहिशात में शामिल है। समहाउ ये आपके मामले में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कि शायद अगर आप छुप के इनके साथ रिलेशनशिप रख सकते हो तो बहुत एहतियात बरतेंगे, बहुत एहतियात के साथ चलेंगे। अगर आप ये थर्ड पार्टी हो, फिर मैं ये कहूँगी कि आपके साथ बहुत एहतियात के साथ चलेंगे, बहुत छुप के मिलने वाला सीक्रेट लव जो होता है, उस तरह से अपनी विशेस को पूरे करने की ख्वाहिशात पे ये इसी तरह से रहेंगे। अदरवाइज़ आई एम नॉट सीइंग कि ये आपके साथ कोई ख़ास कनेक्शन जो होता है। सो ये डिफरेंट रोल प्ले करें अपनी लाइफ में ना, तो यस ये आप लोगों के साथ ये समझ लो कि आपके साथ कनेक्शन में आ सकते हैं। अगर ये आपसे कनेक्शन से निकल गए हुए थे, हो सकता है फिर से कनेक्शन में आए, मगर इट्स नॉट सीम लाइक कि ये आपके साथ परफेक्टली हैप्पी मैरिड कपल फॉर एवर हों। कुछ लोगों के लिए तो ऐसे ही। फिर भी अभी हम और स्प्रेड देखते हैं, फिर और पता लग जाएगा कि आपको असल में क्या करना चाहिए। द जजमेंट अगेन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड क्वीन ऑफ ये है किंग ऑफ पेंटिकल। शादी अगर आप इनके साथ हुई है फिर तो ठीक है, आपको निभाना है, आपको निभाना चाहिए। माफ़ कर दें पास्ट की जो भी गलतियां हुई हैं, थोड़ी सी अपनी इनसिक्योरिटी जो है आपकी, जिसकी वजह से आपको अपना थोड़ा सा अपने मामलात को पॉजिटिव होके सोचना होगा। अपनी जो आपकी पोसेशंस हैं उनका ख्याल करें थोड़े कुछ मामलात में, ठीक है। और वरना मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपके साथ ये मामला नहीं है, आप इनके हस्बैंड एंड वाइफ वाली सिचुएशन में नहीं हो, तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि निकल लो बस। इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे आपको फ़ैसला लेना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में दोबारा से। आपको पास्ट को वैल्यूएट करना चाहिए, समझदारी से चलें, टू द पॉइंट बात कर लें और मैच्योरिटी के साथ फ़ैसला करें। ये फेवरिज्म पे फ़ैसले नहीं हो सकते। अपनी एनर्जीज़ को होल्ड करें, ज़्यादा शेयरिंग ना करें, ये फजूल हरकत होगी कि आप अपनी एनर्जीज़ को शेयर करते जाएं, इनके साथ करते जाएं। आई एम सीइंग कि आप लोगों के आपको डिस्टेंस पे रहना चाहिए इनके साथ। रिलेशनशिप को, अपने आप को सिक्योर करें, अपनी फीलिंग्स, अपनी एनर्जीज़ को सिक्योर करें, और देखते हैं फिर और पता लग जाएगा कि क्या करना चाहिए, कहाँ जा रहा है आपका रिलेशनशिप। देखो आपको ना अपने काम पे तवज्जो दो, अपने काम करो, अपनी लाइफ मेंटेन करो, ख़ुद को थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनाओ, ठीक है। देखो तो सही है, अगर आपको ख़ानदानी रस्म व रिवाज के साथ अपनाते हैं तो इट्स ओके, वार्म वेलकम। नहीं अपनाते हैं तो फिर अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से आपको शुरू करना होगा। डोंट शेयर योर एनर्जीज़ राइट नाउ। इनके साथ आपको अपनी एनर्जीज़ को शेयर नहीं करना चाहिए। इनकी फैमिली है ना, तो फिर मैं आपको बता दूं, ये अपनी फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव हैं, इनका दिल बहुत जुड़ा हुआ है उनसे। ये उनके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है, उनको किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं।
और ये भी चांसेस हैं कि ये कहीं और ट्वाइस कमिटेड हों। ये एक ऐसा करैक्टर है जिसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से काम कर रहे हैं, बहुत बिज़ी रहते हैं और मैच्योर हैं। ये फादर हो सकते हैं या फिर मदर हो सकती हैं। ये काम करते हैं और बहुत ज़िम्मेदारियों के साथ करते हैं। तो इनकी लाइफ में इतना इतना टाइम नहीं है कि ये इस कनेक्शन को हम्बली सक्सेसफुली गुजारें एज आ हम और तुम। वो चीज़ नहीं कर सकते ये बहुत गार्ड करते हैं। आई गेस कि ये इनकी अपनी लाइफ में बड़े हर्ट्स हैं और इन्हें बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, मतलब कि इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको पुश बैक करते होंगे। आपको इन्होंने ब्लॉक किया या ब्लॉक करना चाहेंगे, रेजिस्टेंस देंगे। आपका रिलेशनशिप इस टाइम ऐसी सिचुएशन में है कि आपको अपने लिए कुछ डिसीजन समझदारी और मेच्योरिटी के साथ ले लेना चाहिए। एक इंसान इस रिलेशनशिप में मैरिड है, एक इंसान के लिए यहाँ पे आर या पार वाली सिचुएशन हो चुकी है। सो मुझे लगता है कि आप हो वो इंसान जिसको आर या पार करना है अपने मामले को, क्योंकि ये इंसान तो अपना मामला सेट किए हुए है। जो भी इसका मामला है ये सेट किए हुए है। हो सकता है ये ऑलरेडी ट्वाइस मैरिड हो सकता है कि ऑलरेडी दो कश्तियों का सवार फैमिलीज़म पे है, बहुत इंटेलेक्चुअल। बहरहाल ये इंसान बहुत इंटेलेक्चुअल है। ये ऐसा नहीं है जो जग्गल करता रहे अपने मामलात को लेकर, ठीक है। जो इसने फर्मली बिलीव कर लिया या सोच लिया उसी को करेगा, फिर इसको कोई हिला नहीं सकता। ये काफ़ी इंडिपेंडेंट भी है। मैं ये कहूँगी कि ये कमज़ोर इंसान नहीं है, इसको कमज़ोर मत समझिएगा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है। अगर ये शादीशुदा नहीं है ना, तो फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि ये अपनी फैमिली के साथ बहुत कनेक्ट हैं। अपना ये इनकी थॉट्स आपके लिए ज़्यादातर लॉजिकल हैं, आपके लिए बुरा नहीं सोचते हैं। समहाउ आपको एज अ फ्रेंड देखते हैं या आपको वेल विशर भी हैं किसी हद तक, मगर आपके साथ इंजॉयमेंट ही कह लो, आप सोल फैमिली इनके हो सकते हो, ठीक है। इस तरह के इंसान हो कि ये आपके साथ थोड़ा सा कंफर्ट फील करें। मगर आई एम नॉट सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा आपके साथ कोई कमिटमेंट बेस्ड पे हो। मुझे तो ये भी नहीं लगता कि आपको धोखा देते हैं। हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ झूठ बोले हों या कुछ सच्चाइयाँ छुपाई हों, सीक्रेट्स कुछ रखे हों, मगर इनकी अपनी लाइफ में भी कुछ सीक्रेट्स हैं। मे बी कोई वुमेन सीक्रेट है या कोई और पर्सन ऐसा जिसके बारे में ये खुल के नहीं बोल सकते। अगर आप शादीशुदा हो इनके साथ, फिर मैं ये कहूँगी कि आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखेंगे। मगर इस तरह से कि इनकी जो दूसरी प्यारे हैं उनको भी ये सेक्रीफाइस नहीं कर सकते आपके साथ, आपके बराबर में। सो आपके लिए कि आपका रिलेशनशिप क्या होने वाला है, ये कहाँ को जा रहा है। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स है। अगेन मुझे इंडिकेशन यही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे द मून इज़ देयर। सो इट सीम्स ऑल अबाउट कि या तो यहाँ पे कह सकते हैं थर्ड पार्टी एंड फोर्थ पार्टी, ट्वाइस या थ्राइस काइंड ऑफ सिचुएशन समहाउ। अच्छा देखो, अगर ये रीडिंग मैच ना करे प्लीज़ इसको मत देखना, परेशान नहीं होना है, ठीक है। सर पे सवार नहीं करना है। सीम्स लाइक कि यहाँ पे आपके जो रिलेशनशिप है वो जगल करेगा, बार्गेनिंग की गुंजाइश या फिर कह लो यहाँ पे कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, स्टेबिलिटी कमिटमेंट वो चीज़ नहीं मिलती है। आप लोग जो हो जितना मर्जी मैनिफेस्ट करो, पर मुझे लगता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने बिजनेस, अपने काम, अपनी अबंडेंस, अपनी सक्सेस, इस चीज़ की तरफ जाओगे। आप लोगों का कांटेक्ट लेस टू लो में जा सकता है। बहुत से सीक्रेट्स हैं यहाँ पर, बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं। आई गेस कि कोई करेक्टर ऐसा भी है जो इस रिलेशनशिप में खिलाफ है, पक्का खिलाफ है या अगेंस्ट है इस रिलेशनशिप के, और वो नहीं चाहता कि ये रिलेशनशिप बने, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है। और डीप डाउन आपकी इंट्यूशंस आपको बहुत ज़्यादा अलार्म बजाती हैं। ये वो रिलेशनशिप है जिसमें परवाह है, एक दूसरे का ख्याल है, एक दूसरे के लिए दुआएं हैं। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, मेरे लिए जीने की यही वजह काफ़ी है। ये वो हाल है।
ठीक है, मतलब कि सेंसिटिविटी है, इमोशंस हैं, पैशंस हैं, डिज़ायर है, मगर यहाँ कोई एक्शन नहीं बनता है। ख़ास तौर पे ये फीमेल एनर्जी जो है, जो फीमेल है आप लोगों में, अगर आप फीमेल हैं तो ये फीमेल इनपुट करती नज़र आती है रिलेशन में एनर्जीज़, मगर फीमेल करेक्टर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी है। वेल यहाँ पे साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। आगे चल के ये रिलेशनशिप जो है ज़्यादा ही लेस टू लो में जा रहा है कांटेक्ट में। कुछ लोगों के लिए, अगर आप मैरिज किए हुए हो, आप रिलेशनशिप में हो इस इंसान के साथ, फिर मैं ये कहूँगी कि आपके यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सेंसिटिविटी आ रही है यहाँ पे। और ओवरऑल मैं आप सबके लिए ये कहूँगी कि इस रिलेशनशिप में बंदिश भी है, बिकॉज देयर इज़ द हाई प्रीस्टेस एंड द मून। द वर्ल्ड, ये चक्कर ख़त्म हो चुका है, ये रिलेशनशिप हम ख़त्म हो चुका है। Hold back yourself guys now. As a love interest शायद ये आपको उस तरह की इम्पोर्टेंस ना दे पाएँ। आपने शायद इसमें वो कंप्लीट एक इंसान पाया है, द वन काइंड ऑफ, बट हियर आई एम सीइंग द मून ओवर देयर। कमिटमेंट आप चाहते हो, शादी आप करना चाहते हो, और मुझे लग रहा है कि आप अपनी सिक्योरिटी जो है वो करोगे आगे चल के। आप अपने या फिर आप अपने काम पे तवज्जो दोगे, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करोगे, और शायद मैरिज ही करोगे आप, अगर आपकी मैरिज नहीं हुई हुई तो। और किसी हद तक ये ट्रेडिशनल मैरिज हो सकती है आप लोगों की, दूर के कहीं परे की किसी और कंट्री की, या कोई ऐसा डिस्टेंस, शायद बरादरी डिस्टेंस हो, ये भी किस्म का डिस्टेंस हो सकता है। आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है? कन्फ्यूजन, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, कभी ये तो कभी वो, पैसे का प्रॉब्लम, वक्त का प्रॉब्लम, कमिटमेंट इश्यूज़, एम्बेरसमेंट। काम से काम रखो, अपने आप को फ्लोरिश करो, अपने आप को बोल्ड रखो, एक्टिव रखो। यहाँ पे बहुत से झूठ हैं, बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। यहाँ पे बहुत से लोग गॉसिप कर सकते हैं आने वाले वक्तों में, और आपका कनेक्शन बिल्कुल ड्रॉप हो सकता है इस इंसान के साथ। बस केयर रह जाएगी, मोहब्बत रह जाएगी, मगर इसका जो एक्ट है फ़िलहाल अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इस रिलेशनशिप में यहाँ पे एक इंसान बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा, जो होता है ना एक ऐसी मोहब्बत जिसकी कोई इंतहा ना हो, अनकंडीशनल काइंड ऑफ लव। सो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, बट समहाउ आई एम सीइंग हियर कि यहाँ पे डबल डील भी हो सकती है, ट्रिपल डील भी हो सकती है। यहाँ पे कोई ऐसी सीन है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये बंदा बिजनेसमैन या फिर कोई हाई स्टेटस रखता है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पढ़ा लिखा भी हो सकता है, पैसे वाला है। इसके सीक्रेट अफेयर हो सकता है। ठहरो, मैं ना इसके बारे में और थोड़ा सा जान लूँ कि कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे। ग्रुप नंबर 1, पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। बहरहाल ये इनसिक्योर है, आपको लेके डिस्टर्ब भी रहता है, और इसके अंदर गिल्ट भी हैं आपको लेकर कुछ मामलात में। शायद इसने आपसे कुछ गलतियां की हैं, आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको लेके कंसर्न्स हैं, आपको सपोर्ट देना चाहता है, आपके लिए आपकी ख़बर रखता है। ठीक है, आप पे निगाह रखता है या आप पे ख़बर रखता है। ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं लग रहा मुझे यहाँ पे, कम्युनिकेशन की एनर्जीज बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है। सो इट सीम्स लाइक कि ये कम्युनिकेशन में भी थोड़ा है, बहरहाल इंफॉर्मेशन लेता रहता है।
सॉरी, इंफॉर्मेशन लेता रहता है। और ये हीलर हो सकता है, ये स्पिरिचुअल वर्कर हो सकता है, इंटेलिजेंट इंसान है, डॉक्टर, लीडर, दूसरों को हील करने वाला, काफ़ी मेच्योर पर्सन है, पढ़ा लिखा बहुत होगा ये, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर यूँ कह लो कि उम्र में आपसे काफ़ी बड़ा है, बड़ा इंसान होगा। इसका एक हाई स्टेटस हो सकता है। ये विड्रॉवल पर है, ये पीछे हटा हुआ है, बोरिंग फील करता है समहाउ। फिर से अगेन मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ कनेक्शन में आ सकता है दोबारा, मगर समहाउ आई एम नॉट सीइंग कि ये रिलेशनशिप किसी खास तरफ जा रहा है। अभी तो नहीं, कहीं इसकी कोई बेल बूटे नहीं बन रहे इस रिलेशनशिप के अभी आगे कुछ अर्सा। फिर से देखेंगे, फिर कुछ अरसे बाद रीडिंग करेंगे ना, तो फिर शायद हो सकता है वक्त के साथ साथ एनर्जीज़ बदलती रहती हैं, आने वाले वक्त में शायद कुछ बेहतरी आ जाए। मगर यहाँ पे जो चीज़ है इस इंसान की, आपको लेकर ये क्लियर तो है, आपको लेकर इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, जो भी इसको समझ थी ये क्लियर है। बट समहाउ डीप डाउन ये इनसिक्योर है कुछ मामलात में, पछतावे, अफसोस, विड्रॉवल, हेसिटेशन, एक्शन लेने में भी प्रॉब्लम। रिजेक्शन में भी रहा है, काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सन हो सकता है। मुझे लगता है ये कोई लीडर टाइप ऑफ पर्सन है, लीड करता है लोगों को, मगर इसके ऊपर भी कोई होगा डंडा, समझ रहे हो? कोई ऊपर बॉस टाइप ऑफ पर्सन या फैमिली में कोई पर्सन ऐसा। सो ये ट्रैवल में भी हो सकता है। आई एम सीइंग कि आप लोगों की रिलेशनशिप फ़िलहाल तो ओवर टाइप ऑफ है। आपके लिए ये बात है कि यहाँ अभी बॉस अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काबू पाओ, अपनी शेयरिंग बंद कर दो इस इंसान के साथ, ज़्यादा तवक्कात इससे ना रखो। एक फ़ेज़ की कंप्लीशन यहाँ पे नज़र आ रही है, डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है आप लोगों में, ठीक है। ऑनलाइन शायद आप लोगों की कम्युनिकेशन रही है, आप लोग ऑनलाइन मिले हो, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है। यहाँ पे बहुत स्लो मोमेंट्स हैं। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप आगे चल के बना भी तो काफ़ी अरसा लग जाएगा बनने में, मतलब ये बहुत स्लो मोमेंट्स वाली एनर्जी है। समहाउ ये इंसान आपको ना धोखे में नहीं रखना चाहता। सो अगर आपको रेजोनेट कर रही है ना ये पायल, तो वो आप देखिएगा, वरना ना देखिएगा। आई नो दिस इज़ लिटिल वैग्यू या कंफ्यूजिंग सी, मुझे तो लगी है थोड़ी सी, क्योंकि इसकी लाइफ में भी ड्रामा है, लोगों की इंटरफेरेंस है। आप अगर इस रिलेशनशिप में हाथ धो के इसके पीछे भी पड़ जाओ तो भी आप कुछ खास इस रिलेशन से फ़िलहाल नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर आप मैरिड हो फिर उम्मीद मत हारना, केयर दो, ऑब्ज़र्व करते रहो, इसके साथ थोड़ा सा लविंग और केयरिंग रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे चल के फिर आपको शायद इससे कमिटमेंट मिल जाए। समहाउ ये अनहैप्पी मूड्स के साथ है। आप ये मत सोचो कि ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई बहुत ख़ास खुशबाश होगा। इसकी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग और डल ही कह सकते हैं, सॉलिट्यूड सा है इसकी लाइफ में, इतनी खिचड़ी के बावजूद। सो एंजल मैसेज ले लेते हैं थोड़े से आपके लिए, एक दो। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो जो मैंने पहले बात की आपको काफ़ी हद तक पता है, और आपको अब स्टैंड या डिसीजन लेना है समझदारी के साथ। अगर आप वाइफ टाइप ऑफ पर्सन हो या हस्बैंड टाइप ऑफ पर्सन हो, तो ये जो री राय राय ब्लेम्स हैं, ये जो पास्ट में जो कुछ भी हो गया, होना था हो गया, अपनी गलतियां भी देखो, खाली उनकी मत देखो। तो ये उस चीज़ से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है। नए सिरे से लाइफ पर्पस सेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ जाए इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने में, मगर आपको आगे से कमिटमेंट मिल सकती है, फिर आगे चल के मिलेगी कुछ अरसे बाद। मगर मुझे यहाँ इंटरफेरेंस नज़र आती है। देखें यहाँ ना कुछ अनसीन किस्म की बात है कि जैसे कोई चालाकियाँ, चालबाजियाँ, हो सकता है मदर हो सकता है कोई और वुमेन या कोई और पर्सन जो इस रिलेशनशिप के एक्चुअली अगेंस्ट है।
ठीक है। और थोड़ा बहुत मुझे कुछ लोगों के लिए स्पेल क्राफ्टिंग कह लो, यहाँ पे वो भी चीज़ नज़र आती है। सो लेट्स सी। यस, अब यस फॉर सम आंसर्स ऑफ योर्स, कुछ होंगे आंसर्स आपके जिसके ऊपर यहाँ पे यस आता है, या ये बहुत आगे चल के आप लोगों का यस हो जाए रिलेशनशिप इन द नियर फ्यूचर। सो होपफुली कि कुछ आपको आने वाले वक्तों में इसके बारे में कुछ पता लगे। देयर समथिंग बेटर, शायद यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ है। हालांकि यहाँ पे जो ये जो कोर्ट कार्ड्स हैं ये बड़ी कमिटमेंट वाले हैं। आप तो कमिटमेंट देते कहीं ना कहीं आगे चल के फिर से मुझे नज़र आ रहे हो। ये इंसान दोबारा से कनेक्शन में कुछ लोगों के मुझे दिख रहा है। हो सकता है खुद आए, हो सकता है किसी और को यूज़ करे आपकी तरफ लाने में, मगर स्टिल आई एम सीइंग कि आप लोगों में कम्युनिकेशन का जो मसला यहाँ मौजूद है। Manifesting miracles, your dreams is soon to be reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. So जो मैंने आपको पहले कहा कि आंसर्स असल में आपके अंदर मौजूद हैं, आपको पता है आपको क्या करना है। सो यहाँ पे वही चीज़ है, हीलिंग्स। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलव्ड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आगे चल के जो मैंने बात की कि हीलिंग्स आए, आगे चल के आएंगी। अभी वाली कोई हीलिंग्स मुझे खास नज़र नहीं आ रही है ना। उनको साइड पे रखते हैं, फिर से एक दफ़ा ऑब्ज़र्व कर लूँ कुछ रह ना गया हो। इस इंसान की एनर्जीज जो है ना, आपको सोचते बहुत होंगे। ये इंसान ये बहुत सोचते हैं, कोई डिसीजन लेंगे मेंटली तौर पे। ये जो कह लो कि मुझे इस तरह से नहीं दिखता कि आपके मोहब्बत में फ़िदा हैं, पागल हुए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी सी लॉजिकल कह सकते हैं, सोचते बहरहाल आपको होंगे। और रियलिटी भी इन्हें क्लैरिटी मिल चुकी है इस कनेक्शन की। और आने वाले वक्त में शायद आपके साथ फिर से कम्युनिकेशन में आए, मगर ये बहुत गार्ड करते हैं, बहुत एहतियात बरतते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी है। आने वाले वक्तों में इस कनेक्शन में दो डिफरेंट कैरेक्टर्स रहेंगे थर्ड पार्टी टाइप ऑफ। अभी भी एक कोई मैनिफेस्ट करना चाहेगा और एक जो इनके साथ कमिटेड है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप इनके साथ कमिटेड हो कि आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो इस रिलेशनशिप को। मतलब कमिटमेंट मतलब आप इनके साथ शादी हुई हुई है, आप इनके साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो और आपकी मंगनी हुई हुई है। ठीक है, या फिर आप वो इंसान हो जिनको पता है कि इनकी कमिटमेंट कहीं और है, ये कहीं और मोहब्बत में हैं, और आप फिर भी इनके पीछे पड़े हुए हो, या ये आपको थोड़ा सा उंगली पे गुड़ लगा के दिखा रहे हैं, आज मक्खी आके बैठो। ठीक है ना, सॉरी हाँ अगर मेरे वर्ड्स आपको बुरे लगें, मगर यहाँ पे सम हाउ इस तरह की एनर्जीज हैं। यहाँ पे चीट शायद झूठ तो ना कहो, मगर फिर भी यहाँ पे ना ये चीटिंग वाली एनर्जीज हैं। आई एम नॉट श्योर कि ये कोई खास अच्छा रिलेशन। अच्छा, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, मुझे बताइएगा कि ये क्या है असल में, आप लोगों ने अगर ये पिक की है तो। उफ, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें। और अगर आप लोगों ने पर्सनली मेरे से बुकिंग करवानी हो तो आपको जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर। ओके, 3440। हेलो ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 पिक किया था, वेलकम गाइस।
अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे लाइक भी कर दें, एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर छोड़िएगा। द ग्रुप नंबर 2, so this is your angel message, this is your energies. Let's start with the energies. Okay, मोहब्बत में है एक इंसान थोड़ा सा फ्लर्टी, फनी, नॉन सीरियस है थोड़ा सा, या अभी कोई खास डिसीजन नहीं ले पाया। शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन है कि अभी आप लोग बहुत ज़्यादा कमिटमेंट पे नहीं आए हो, या फिर एक इंसान तो बहुत लॉयली कमिट हो चुका है, दूसरा अभी नॉन सीरियस है। अभी उसको लगता है शायद कुछ और लोगों की अभी या और जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, और या फिर उसने अपने फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह को इन्वॉल्व कर रखा हो। इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, थर्ड पार्टी समहाउ कुछ के लिए, मगर ज़्यादातर के लिए मुझे जो चीज़ दिख रही है यहाँ पे, मोहब्बत है आप लोगों के बीच में, इमोशंस हैं आप लोगों में। सो लेट्स सी, ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। द मून, इनसिक्योरिटीज़ हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है, मगर आपके लिए बहुत पैशनेट भी हैं। अगर इनकी कहीं और शादी हुई है ना, फिर तो मैं कहूँगी कि ये आपके साथ मोहब्बत चाहे कितनी भी हो, ये नीयत में थोड़ा सा खोट कह लो, मतलब कि दिल बेशक कितना भी मेल्टी होता हो आपके लिए, मगर नीयत में खोट कह लो थोड़ी सी ना। बहरहाल इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ हैं इस कनेक्शन में, और कुछ बातों में ये आपको बता नहीं पाते हैं, कुछ बातें कह सकते हैं ऐसे कि ये कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं अभी भी, और डरते भी हैं, खो देने का डर, एहसास भी है, और उसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी अभी रियलिटी ओपन नहीं हुई है। इनकी चाहत है आपके साथ शादी करने की, लॉन्ग टर्म पे रिलेशनशिप बनाने की, और मोहब्बत भी करते हैं आपसे। इनके अंदर ये भी सोच है आप मिलें या ना मिलें, मतलब मोहब्बत ज़िंदा रहेगी, आपके लिए फीलिंग्स ज़िंदा रहेंगी। बट आई एम आल्सो सीइंग कि इनकी प्योरिटीज़ डिफरेंट हैं। अभी ये आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ पैशनेट होना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ड्रामा तो नहीं है यहाँ पे डिफरेंट लोगों का, मगर इट सीम्स लाइक कि ये ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, मतलब आपके पास भी रहेंगे, कहीं और भी जाते रहेंगे। अब डोंट नो कि ये क्यों जाते रहेंगे कहीं और। सारी स्प्रेड निकाल लेते हैं, फिर स्टोरी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ इसका एक कार्ड कम है, 10 ऑफ सोर्ड्स। एक और ले लेते हैं, वेट अ मिनट, आपको क्या करना चाहिए। ओके, आई सी, Knight of Cups, 10 of Coins, Judgment, King of Swords. ओह, आपको क्या मसला है इनसे? हाँ, यहाँ मसला नज़र आता है ना आपको, आपकी तरफ से मुझे। बहरहाल अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बातें हैं जो इन्होंने अभी तक नहीं आपसे की या छुपा रखी थी, कुछ धोखे भी हो सकते हैं, कुछ राइवल भी हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है मुझे। सो ये क्या है, आई गेस कि ये अगर ये शादीशुदा हैं तो फिर तो ये शादी होगी इनकी, ठीक है, ये शादी से रिलेट, या बच्चे हैं तो वो एक प्रॉब्लम है, या फिर भी मैं ये कहूँगी ये आपके
साथ भी शादी की ख्वाहिश रखते हैं, मगर ये ऑन एंड ऑफ वाला सीन भी है। क्या आपसे भी मिलते मिलाते रहेंगे और कहीं और भी, समझ रहे हैं ना आप? मोहब्बत करते हैं बहरहाल आपको ये ना। ये मोहब्बत किस किस्म की है बॉस? खामोश, साइलेंट। बहरहाल इनके बीच में, इनको ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है, आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। वो जो सेक्सुअली रिलेशन होता है उस तरह का ये रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे। इनको बहुत आपकी क्रेव फील होती है, और कहीं ना कहीं इनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएं, बच्चे शच्चे लें, रिलेशनशिप बनाएं। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने की ख्वाहिश है आपके साथ, मगर ये ख्वाहिशात के चक्करों में ये कुछ छुपा रहे हैं ना आपसे, और ओपन अप नहीं है, बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं है कुछ मामलात में। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है आपके लिए। आप क्या आपको क्या करना चाहिए? इट सीम्स लाइक कि यहाँ इल्यूजन्स हैं, आप क्लियर नहीं हो, आपको डिसीजन लेना चाहिए। इंतज़ार भी कर लिया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते आ रहे हो, या आपने बहुत ज़्यादा इनपुट किया है, आपको रिटर्न्स उस तरह से नहीं मिले हैं। सो आई एम सीइंग कि ये जो एनर्जी है, ये आपके जो कार्ड्स कॉम्बो बन रहा है, इट सीम्स लाइक कि आपको ना अब इस वक्त ये जो रिलेशनशिप है, ये अगर जैसा मैं कह रही हूँ कि शादी हुई है, या आपके साथ भी कहीं और भी इस तरह का चक्कर अगर इस इंसान में है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये आपको ना अब क्विट करना चाहिए। ये आपकी एनर्जी बता रही है कि राइट नाउ इज़ द नॉट अ गुड टाइम कि आप इसके साथ अभी फ़िलहाल कनेक्शन में आओ। आपने काफ़ी इंतज़ार कर लिया, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम रही है आपको, चॉइसेस भी आपने कई छोड़ दी होंगी अपनी ज़िंदगी में। तो ये अब आपका टाइम ये आया कि आप फ्रीडम बेस्ड इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लो, अपने लिए कुछ और मैनिफेस्ट कर लो। अगर आपको यही इंसान चाहिए तो फिर आप मैनिफेस्ट करने का ये तरीका है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। बस घुस जाओ और फड्डे डाल दो, इसकी लव लाइफ में फड्डे डाल दो, ये इसकी पर्सनल लाइफ में, इसकी मम्मी डैडी के साथ, इसकी फैमिली के साथ ब्लंटली बोल्डली एक्ट करो, ठीक है ना? फिर इस तरह से आपको चलना होगा कि आपको फिर अपना आप खुल के बोलना होगा। फिर देखो ये आपका साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा। ना यहाँ जो मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं, वेट एंड इन्वेस्टमेंट, डिवाइन टाइमिंग, चलता रहा चलता, बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स, फिर डिसेप्शन, हार, थकावट, परेशानी, ब्लॉक, कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स, ऑन एंड ऑफ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, इनसिक्योरिटीज़। वाई नॉट यू लिविंग योर ओन लाइफ? अपने काम पे तवज्जो दो, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान करो, अपने आप को मैनिफेस्टर बनाओ। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले वहीं पे जंप लगा दो। अगर इसके साथ अच्छे लगी अपॉर्चुनिटी देन गो अहेड, वरना आप अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करो बॉस। स्लो मूवमेंट्स, पैसे की भी मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई खास आपके साथ फ्लोरिश्ड नहीं रहे हैं। वन साइडेड लव रहा है कुछ लोगों के लिए, तो कि एक इंसान देता आ रहा है, दूसरा बेचारा उफ, कॉम्प्लिकेशंस, हार जीत के फैसले, डिस्टर्बेंस, झूठ, ड्रामा, डिस्टर्बेंस, ऑलवेज डिस्टर्बेंस। अपनी शादी को मैनिफेस्ट करो भाई आप लोग ना। आपको चाहिए कि आप अपनी शादी को, अपने फाइनेंसेस को, अपनी पर्सनल लाइफ को मैनिफेस्ट करो। अगर आपको यहाँ से मिलती है तो फिर भाई इसको को भाई शादी करें, डेट्स ऑल। नहीं करता है तो आपको जहाँ भी शादी का चांस मिलता है वहाँ कर लो। टेन ऑफ कॉइंस यहाँ पर थ्राइस आया है। सो आपके रिलेशनशिप में आगे चल के यहाँ पे रोमांस, पैशंस, लव, इमोशंस, प्रपोजल, इस तरह की जज्बात उभर के बाहर आएंगे, ठीक है? अपॉलॉजीज़ भी आ सकती हैं। मैरिज का जो सीन है वो भी ऑन हो सकता है आप लोगों में, कमिटमेंट का सीन भी ऑन हो सकता है आने वाले वक्तों में। शादी के ऊपर डिस्कशन हो सकती है आने वाले वक्तों में। और यहाँ पे कुछ फ़ैसला कुन बात है कि फ़ैसला करना पड़ेगा, और बहुत फेयर होके फ़ैसला करना पड़ेगा। बहुत सच बोलने हैं, बहुत खरी सच जो होते हैं, टू द पॉइंट, हार्ट टू हार्ट वाली कन्वर्जेशन नहीं है, माइंड टू माइंड वाली कन्वर्जेशन होगी। फिर यहाँ पे इस तरह की सीन है। पर पीपल ग्रुप नंबर 2 के जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर
टू। ये नहीं चाहते कि आप जल्दी करें, ठीक है, ये चाहते हैं वेट करें। यहाँ पे थोड़ी बहुत इनके अंदर अनहैप्पी मूड्स भी हैं, डलनेस, बोरिंगनेस भी है। चाहते तो आपके साथ शादी ही हैं, जो मैंने पहले भी बताया कि आपके साथ कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनकी लाइफ में हों, या फिर कुछ मामलात में ये डेस्परेशन से गुजर रहे हैं, टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं। और आपके साथ दूरी भी इन्हें अच्छी नहीं लगती है। इनके अंदर पैशंस हैं, बर्निंग डिज़ायर्स हैं, और आपसे वास्ता राब्ता करना चाहेंगे, डेट बनाना, मिलना जुलना, कनेक्शन में आना। समहाउ ये चाहते हैं कि आप थोड़ा जो है ना सुकून करो, जल्दी ना मचाओ। क्या ये सारे शादीशुदा होते हैं या सारे कमिटेड होते हैं? ये क्या मसला क्या है? मुझे क्यों हर स्प्रेड ऐसी दिख रही है? सो बहरहाल आगे चल के आप लोगों को एक प्रपोज़ल आ सकता है और शादी की बात बन सकती है। यहाँ पे शुरुआत हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स चल सकती हैं। जो लोग आप लोग अगर इनके साथ मैरिड हो या आपसे प्यार फिर करते हैं, ठीक है, मैं आपको ये कहूँगी, ये आपसे प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, आप डिप्रेस भी हो। सो आपको चाहिए कि उनको मैनिफेस्ट करो, अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, खूबसूरत बन के रहो ताकि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करते रहें, और एक्टिवली बोल्डली एक्ट करो। काम शाम वैसे आपको भी थोड़ा बहुत करना चाहिए, अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ आपको भी करना चाहिए। उसके अलावा यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के रिलेशनशिप में बहरहाल आने वाले वक्तों में यहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकती है, प्रपोज़ल हो सकता है, घर बनाने का जो फ़ैसला है वो भी हो सकता है, या शादी भी हो सकती है कुछ लोगों की। ये भी चांसेस हैं कि आप लोगों की अगर शादी हुई है तो आप प्रॉपर्टी बनाओगे, ठीक है, इनके साथ। और अगर शादी नहीं हुई हुई तो शादी के ऊपर डिस्कशन करोगे और फैसला लेने का टाइम करीब आ जाएगा। यहाँ पे फैसला लेना है। अब देखते हैं आप लोग फैसला लेते हो या क्या करते हो। सो लेट्स सी, मैसेज देख लेते हैं आपके लिए, जो एंजल मैसेज आ रहे हैं आपके लिए क्या हैं। यस, कुछ मामलात में यहाँ पे यस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो हो सकता है ये सिचुएशन इम्प्रूव हो, यही मैं बात कर रही हूँ। आगे चल के आपकी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी, यहाँ इस रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ है थोड़ी थोड़ी करके। हालांकि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, वेट कर करके थक गए हो। एक और ट्रिक हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जो लोग बहुत वेट कर करके थक गए, इनके साथ बातचीत अब बंद कर दो। अगर ये आपको चाहते हैं, ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे, दौड़ लगा कर आएंगे, ठीक है। ये चीज़ होगी जो मैं अभी आपको बताया कि लव प्रपोजल आ सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है। तो अगर ये नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई और आ जाएगा, फिर शादी के ऊपर आपका मामला चल पड़ेगा। तो इसको आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। हेल्पफुल पीपल, सो यहाँ पे कुछ लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपके लिए कोई और ज़रिया बन सकता है, कुछ आपको असिस्टेंस ही मिल जाएगी यूनिवर्स की तरफ से। नॉट द राइट टाइम। पास्ट में तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी ना इस इंसान की तरफ से। द मून, कम्युनिकेशन रुक गई थी। शादी करना ये आपसे चाहते थे, आपको अपनी ज़िंदगी में भी रखना चाह रहे थे, मगर ये समहाउ, मैं क्या कहूँ, ये सारे क्या सेकंड मैरिज वाले होते हैं क्या? ऐसा क्यों हो सकता है? बहरहाल यहाँ पे इनकी ख्वाहिश रही आपसे शादी की, चाहे इनकी शादी पहले कहीं हुई है या नहीं हुई है, आपकी हुई है या नहीं हुई है, मगर ये आपके साथ शादी की ख्वाहिश रखते रहे हैं। इनकी ख्वाहिश थी कि आप इनकी ज़िंदगी में रहें, इनकी ख्वाहिश थी। और अभी भी ये ऑन एंड ऑफ आपके साथ ख्वाहिशात काफ़ी रखते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा आपकी क्रेव होती है, आपके साथ जो जंजीर है ना वो नहीं टूटी है, अंदर छोटी सी आग भड़कती रहती है इनके। और ये आपको सोलमेट की तरह भी देखते हैं, या यूँ कह लो इनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। चॉइस मेकिंग होगी इनकी लाइफ में,
एक एक पर्सन तो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लविंग है ना, एक ने बहुत दिया है दिया है दिया है, और एक हो सकता है कि नॉन सीरियस हो या फिर थर्ड पार्टी टाइप ऑफ सिचुएशन में भी हो। इस वजह से यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। सो मैसेज देखते हैं, एंजल मैसेज मज़ीद। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। सो यही बात मैंने आपको की कुछ लोगों को कि आपने बहुत टाइम दे दिया है, अब आपको चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए इसके साथ ना डिस्टेंस क्रिएट कर लो और अपनी पर्सनल लाइफ पे सेल्फ पे फोकस करो फ़िलहाल, या अगर आपको कोई और मिल जाता है तो फिर उसके ऊपर फोकस कर लो। Forgiveness. Stop focusing your energy on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. So यहाँ पे ऐसा लगता है कि पास्ट की जो भी टाइम, जो भी सिचुएशन, जो भी हो चुका है उसको रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। अगर ये मैरिड हैं, आपको टालते आ रहे हैं टालते आ रहे हैं टालते आ रहे हैं, फिर तो अब रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। या कमिटेड हैं तो ठीक है, फ़िलहाल आपका यही टाइम है। और फिर इससे ये होगा कि आपकी तरफ कोई हेल्पफुल पीपल या कुछ और अच्छी एनर्जीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं। कोई लव करने वाला, दिल से चाहने वाला आपकी तरफ बढ़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस तरह करने से अगर आप इनसे नाराज़ थे या फिर आप थक चुके हो, कोई भी रीज़न, आप थोड़ा साइड पे हो जाते हो, तो ये हो सकता है यही वापस आ जाएं मोहब्बत लेके, शादी का प्रपोज़ल लेकर, और कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए। आप में तू मैं हो सकती है आने वाले वक्तों में भी। बहरहाल डिसीजन ही लेना है और लॉजिकल बेस्ड होकर डिसीजन लेना पड़ेगा, दिल से डिसीजन नहीं है यहाँ पर आपको लेना, ठीक है। आगे चल के बहरहाल ऑफ़र्स आएंगी आपकी तरह, आपकी ज़िंदगी लव लाइफ में ये ज़रूर होगा। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली किसी अंदाज में रेजोनेट कर गई है तो मैं बहुत खुश होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि असल में ये है क्या स्टोरी। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय। 52.48। हेलो, ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने ये स्टोन पिक किया था या ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था, वेलकम गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप ठीक ठाक हैं। सो आप लोगों ने ओपन माइंड होकर सुनना है, परेशान नहीं होना है। रीडिंग रेजोनेट करे तो देखिए, नहीं रेजोनेट करती तो क्विट कर दें। आई विश कि इसमें थर्ड पार्टी टाइप ऑफ कोई सीन ना हो, और जितनी रेजोनेट हो उतनी रखें, जो नहीं होती है उसको डिस्कार्ड कर दें, ठीक है। सो मैं ज़्यादा खुश नहीं हुई हूँ पास्ट की 2 रीडिंग से। सब देखते हैं ये क्या निकलता है। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। क्या क्या मेरा दिल ही नहीं कर रहा अब रिकॉर्डिंग करने को। यहाँ पे ऐसा लगता है आप लोगों के रिलेशनशिप में स्नीक्ड हो रहे हैं, कुछ बातें, सेपरेशन हो चुकी होगी या फिर सेटबैक्स हैं यहाँ पे, बहुत से जानबूझ के लापरवाही की गई है या कुछ इग्नोरेंस है, कुछ लोग जासूसियाँ भी कर रहे हैं, ड्रॉप सीन आए हुए हैं और स्नीक्ड हो रही हैं, टेंशन है, कुछ सच्चाइयाँ आपको पता नहीं हैं या आप छुपा रहे हो या वो छुपा रहे हैं, कुछ इस तरह की सीन हो सकते हैं। पास्ट को दबाना पड़ रहा है और नया शुरू करने से पहले प्रॉब्लम्स आ रही हैं। द हाई प्रीस्टेस, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। क्या कहूँ इस इंसान को कि ये आपके साथ क्या चाहता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज नहीं हैं कि जैसे कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता है कि नहीं चाहता। आई एम नॉट 100%
बिल्कुल नहीं कह सकते। 20% 25% के ये हाँ चलो ठीक है, तुम आ जाओ, तुम रह जाओ मेरी ज़िंदगी में, बस इस तरह का मैं कहूँगी। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन, ये जो इंसान है कम्युनिकेशन ड्रॉप कर गया या कुछ बातें आपसे छुपा गया, यहाँ पे कुछ सीक्रेट्स हैं जो इसने होल्ड कर रखे हैं, ठीक है। कोई इंसान हो सकता है जिसके बारे में इसने आपको सच नहीं बताया, इसके बच्चे भी हो सकते हैं। समहाउ इसने अपनी कमज़ोरियाँ आपसे छुपाई हैं, अपनी जो ख़ामियाँ हैं वो इसने छुपा रखी हैं आपसे। इसने यूँ समझ लो कि सच नहीं पूरा बोला है, अपनी बातों को होल्ड कर गया है। ख़ास तौर पे अगर ये मेल है तो इसने बहुत सी बातें आपसे छुपाई होंगी। और यहाँ अच्छा, इसको बहुत सी इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में अभी भी। लेस टू लो कांटेक्ट, या कह लो बहुत से लोगों के लिए तो कांटेक्ट मुझे लग ही नहीं रहा। इसकी प्लानिंग्स चलती रहती हैं आपके साथ, बने या ना बने इस तरह से, क्योंकि ये कॉम्बो बड़ा अजीब सा है कि ये नई शुरुआत करने के बारे में इनसिक्योर है आपके साथ, नया रिलेशनशिप बनाना या फिर आपके साथ स्टार्ट लेना, ये अपसेट रहता है। इसको नींद अच्छे से भी नहीं आती, इसको टेंशन और इनसिक्योरिटीज़ हैं, इसको पर्सनल मैटर्स बहुत ज़्यादा ग्रॉस्ड हो सकते हैं, इसको नींद अच्छे से नहीं आती है और ये इनसिक्योर है। शायद इसको गिल्ट भी हैं आपको लेकर ना, कुछ मामलात में इसने सच नहीं बोला होगा। सो दिल करता है इसका आपसे बात करे, आपके साथ कम्युनिकेशन में आए, आपके साथ हेलो हाय करे, छोटी छोटी बातें करे, आपको सॉरी करे अगर इसने आपके साथ गलत किया था तो। समहाउ इट्स नॉट सीम्स लाइक कि ये इंसान आपको इस तरह का नहीं है कि आप ना हो तो ये ज़िंदगी इसकी ख़त्म हो जाए, आपके बगैर रह ना पाए। समहाउ सोच है इसकी कि आप इसकी ज़िंदगी में होते तो क्या होता। इट सीम्स लाइक डैट। अभी देख लेते हैं कि क्या है, आप ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता भी है कि नहीं चाहता, क्या है ये। ओ गॉश, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ आज की रीडिंग से। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कोई है, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो। 3 एंड द डेविल, 5 नंबर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। दिस सीम्स लाइक टॉक्सिसिटी यहाँ पे मौजूद है। कोडिपेंडेंसी है, आपने बहुत स्ट्रगल देखी होगी यहाँ पे। आपकी लाइफ में भी बहुत ड्रामा है, रेजिस्टेंस होती है और चॉइसेस भी होंगी, ठीक है। फ्रेंडली लोग भी होंगे और हो सकता है ये भी आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स में या कज़न ऑफ कज़न्स में इस तरह से कुछ कॉमन चीज़ हो आप लोगों में। आपने या पास्ट को लेकर भी वेट चला आ रहा है, ठीक है। किसी इंसान के साथ आप कनेक्ट थे या कनेक्ट हो अभी भी, तो उसकी तरफ से भी आपको वेट चल रहा है। प्रेजेंटली भी आप प्लानिंग करते रहते हो, ये आ जाए या वो आ जाए, और फ्यूचर के बारे में भी सोचते हो कि चलो कोई नया ही आ जाए। ये बिल्कुल वो एग्ज़ाम्पल हो गई कि मेरी मदर के पास एक लड़की आती थी शादी के चक्करों में कि उसकी शादी हो जाए तो वो हीलिंग्स वगैरह करवाती थी। तो वो एक दो दफ़ा आई तो मेरी मदर खामोश रही, फिर एक दिन उसके ऊपर फट पड़ी, गुस्से से बोली कि भाई तुम क्या चाहती हो असल में, कभी मुझे टांग इधर घुमाती हो, कभी उधर घुमाती हो, कभी दिल में वो कहती थी। मेरी मदर को नहीं उसने बताया, बस अपने कज़न का उसने बताया था कि कज़न के साथ शादी हो जाए मेरी, मगर उसने असल नहीं बताया था कि मेरी मदर ने कहा तुम अमेरिका में भी एक लड़के के साथ बातें कर रही हो और तुम उधर भी चाह रही हो, तुम फिर अपने कज़न से भी चाह रही हो, फिर तुम ये भी सोचती हो जब तुम दोनों तरफ से तुम्हें लात पड़ती है तो तुम्हारा ये भी ख्याल आता है कि ये इतना तुम्हें खुश नहीं कर रहे तो कोई नया ही मिल जाए। तो वो चीज़ आपके साथ भी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रही है। आपको कन्फ्लिक्ट बहुत हैं, आपको ईगो प्रॉब्लम भी बहुत हैं, आपने सब्र बर्दाश्त भी बहुत किया है, बहुत होपफुल भी हो, वेट भी बहुत करते आ रहे हो, यहाँ पे चैलेंजेस भी बहुत आपको दिख रहे हैं और आपको अपने राइट्स के लिए आर्ग्यू करना, फ़ाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी चीज़ है, कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा बॉन्डेज फील करते हो किसी इंसान के साथ और आप उससे अपने आप को तोड़ भी नहीं पा रहे हो, अपने आप को कट डाउन नहीं कर पा रहे हो, या आपको किसी किस्म की एडिक्शन है। आई एम सॉरी, हाँ अगर मैं गलत हूँ तो आप ये ना देखो वीडियो,
ये वीडियो मेरे लिए भी एक चैलेंज की तरह बनी हुई है। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस वीडियो, दीज रीडिंग्स। अभी तक तो कुछ खास आया ही नहीं है ना। आई विश के फोर्थ पाइल अच्छी निकले। और देख लेते हैं इस लव लाइफ में क्या चलने वाला है। द हर्मिट, द चैरिट, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ नहीं निकलना बॉस, निकल लो, निकल लो। यहाँ पे चढ़ाई हो जाएगी, लड़ाई हो सकती है और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, नींद खराब, परेशानी, इनसिक्योरिटी, गिल्ट हो सकते हैं, अब्यूसिव रिलेशनशिप बन सकता है और एट द एंड सेल्फ गार्ड करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लोगों से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, चैलेंजेस आ जाएंगे, आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, वो आपको रेजिस्ट करेंगे, आप उनको करोगे फाइट 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 फाइट, ज़िद्दीपन आ जाएगा, इनसिक्योरिटीज़ आ जाएंगी और सच्चाइयाँ। वही बात यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे कुछ नहीं निकलने वाला। नथिंग विल कम आउट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। कितना भी लटका लो, कितना भी कुछ कर लो, जिस भी इंसान के लिए आपने ये देखा है, अगर ये रीडिंग आपको मैच की है, इसका मतलब ये है कि जो मैं फ्यूचर आपको बता रही हूँ, ये भी वैसे तो फ्यूचर डिवाइन सोर्सेज को ही पता होता है, गॉड से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। फिर भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से कि बारिश होगी या नहीं होगी, बिल्कुल उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ की बुनियाद पे मैं कहूँगी कि यहाँ ऐसा लगता है मूव ऑन कर जाना बेहतर है। बोरिंगनेस है, डलनेस है, हील करना पड़ेगा आपको। हील करके अगर आप इसके साथ कनेक्शन में आते हो, चढ़ाई भी कर देते हो, लड़ाई झगड़ा भी करते हो, प्रेशर भी डाल देते हो, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स भी हल कर लेते हो, फिर आगे चल के इनसिक्योरिटीज़ आ जाएंगी, लड़ाई झगड़ा आएगा, नींद अच्छे से नहीं आएगी, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा गार्ड करना पड़ेगा, चौकीदार बनना पड़ेगा आपको अपनी लव लाइफ के लिए हर वक्त। उफ, ये कुछ हिस्सा का है। अगर आप लोग मैरिज में हो, फिर मैं ये कहूँगी कि आप लोगों को ना मुझे सर पर्सनली एक बुकिंग करवा लेनी चाहिए पर्सनल सेशन की। इस इंसान के साथ अगर आपकी शादी हुई हुई है तो, अदरवाइज़ कोई मुश्किल काम नहीं है, रिलीज़ कर दो फिर, ठीक है। कड़वा घूंट है, पी लो, दवाई कभी कभी कड़वी होती है मगर उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, फ़ायदा ही होता है। और देख लेते हैं, ये ऐसा लगता है ख़त्म हुआ हुआ रिलेशन है, दोबारा से शुरुआत की सोच आती रहती है इस इंसान में मगर टूटती जुड़ती रहती है। वेल मुझे नहीं लग रहा कि ये काम में बहुत बिज़ी रहते हैं, यहाँ पे डिले नज़र आता है। ये हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, वाकई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, सेपरेशन है, बहुत लॉजिकल हैं, बहुत हर्ट भी हैं ये किसी तरीके से। इनको हर्ट फीलिंग आती हैं कि ये हर्ट हैं। आई डोंट नो कि आपकी वजह से हर्ट हैं या कुछ और प्रॉब्लम से, पर ये सेपरेट से हैं। आई एम नॉट सीइंग कि अगर ये किसी और कनेक्शन में हों भी तो ये बहुत खुशबाश नहीं होंगे, तो अनरोमांटिक से हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम शायद शादी या फैमिली हो सकती है, ट्रेडिशंस हो सकते हैं, कल्चर बैकग्राउंड, ये स्टेटस बैकग्राउंड इस तरह का, या कारोबार, ये इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। ये आपके साथ इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ होना चाहिए, या फिर कुछ कारमा। यहाँ पे मुझे कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा, सेपरेशन भी हो सकती है ये चाहते हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है, बट आई एम नॉट सीइंग इट्स अ वेरी गुड स्प्रेड। सो आपके लिए मैसेज देख लेते हैं, एंजल मैसेज। मैं थोड़ी उफ, लेट्स सी। रोमांस, यस, ask your angels, big happy changes. So I guess कि आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छी ख़बरें मिलेंगी, यहाँ पे आपके लिए कुछ अच्छे चांसेस भी मौजूद हैं। अगर कोई अल्टरनेटिव्स, आप कोई कनेक्शन देखते हो, ठीक है, वहाँ से आपको खुशियाँ मिल सकती हैं। अगर ये अल्टरनेटिव कनेक्शन है तो आई एम नॉट सीइंग कि आपको बड़ा अबंडेंट किस्म का रिलेशन मिलने वाला है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप को, आगे चल के बहुत गार्ड करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो
और एक पर्सन इस रिलेशनशिप में बहुत डोमिनेटिंग रहेगा, एक पर्सन हमेशा हील ही करता आएगा इस कनेक्शन को और ख़ुद को भी हील करता रहेगा, विड्रॉवल भी कर सकता है। सो आपके लिए रोमांस के चांसेस यूनिवर्स ने रखे हैं, कुछ यस यस भी आप करोगे आने वाले वक्त में। आपको अपने यूनिवर्स, अपने गॉड से अपने गॉड से या एंजल से हेल्प मांगनी चाहिए। गॉड से मांगो हेल्प, एंजल्स भी गॉड के ही इंजन्स हैं, सो गॉड से हेल्प मांगनी चाहिए। सो कुछ हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकती हैं। आई विश कि ऐसा हो जाए, ब्लेस इट बी। बट यहाँ पे ओवर पॉजिटिव एनर्जीज हैं, सेल्फ कंट्रोल करो अपना आप, ठीक है? कंट्रोल करने की कोशिश करो अपने ऊपर, अपनी फीलिंग्स के ऊपर, अपनी चाहतों के ऊपर, क्योंकि कोई हेल्दी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, कन्फ्लिक्ट हैं। मैसेज देखते हैं और क्या निकल आपके लिए। Let there be closeness between you and always give each other space. Love never claims, it simply allow and gives. So give and take वाली जो बात है यहाँ पर, अगर आप पेशेंस, कितना पेशेंस करोगे, फिर वही बात है, स्पेस देनी पड़ेगी ना। यहाँ पे हर दफ़ा ये नहीं होता कि हम किसी को चाहें तो उससे शादी भी हो जाए या उसकी ज़िंदगी हमारी ही हो। कभी कभी हमें कुछ लोगों में स्पेस देनी पड़ती है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। सो ये एक लव लेटर की तरह है कि कोई आपको चाहता है, मोहब्बत करता है। बहरहाल इनकी बात करें तो ये आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करने के बारे में सोचते रहते हैं। होपफुली आने वाले वक्तों में ये आपको कोई मैसेज वूसेज या कोई फ़ोन कॉल या अपोलोजाइज या कोई छोटा सा इमोजी भेज दें। बच्चों से रिलेट, अगर आपके बच्चे कॉमन होंगे तो फिर बच्चों की वजह से कनेक्शन हो सकता है। इससे ज़्यादा मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा, कुछ खास नहीं है। आई गेस कि यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ है। आई विश कि आप ज़िंदगी में खुशियाँ पाओ। अगर ये रीडिंग आपकी नहीं है ना तो आप ना देखो इसको, ठीक है? एक्सपेरिमेंटल समझो इसको। सो टेक केयर, बाय। Hmm. 1.07.47। हेलो ऑप्शन नंबर 4, वेलकम गाइस। जिन लोगों ने ये ब्राउन कार्नेलियन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है नंबर 4। सो लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या है। देखें जी, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँगी कि अगर रीडिंग मैच करे तब देखें, नहीं मैच करती स्लिप कर जाओ, परेशान नहीं होना है। क्योंकि आज तो मैं रीडिंग ये जितनी भी की है मैं अपसेट हुई हूँ, मुझे कोई खास अच्छा नहीं लगा। सो आप लोग जो है ओपन माइंड होके देखिएगा, परेशान मत होइएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। ये आपकी ओवरऑल एनर्जीज अभी जो चल रही होंगी वो हैं। एंड सो लेट्स सी। सो यहाँ पे द हर्मिट, विड्रॉवल वाली सिचुएशन है यहाँ पर ना किसी हद तक। द हर्मिट इज़ देयर and past memories is here, secrets is here, some secrets कह सकते हैं। तो यहाँ पे विड्रॉवल है, हीलिंग्स करने की कोशिश हो रही है या आपका रिलेशनशिप में कुछ बोरिंगनेस आ गई है। इस रिलेशनशिप में कोई हिस्ट्री है आप लोगों की बहरहाल, और आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो। हेसिटेशन भी यहाँ पे मौजूद है, कुछ मेमोरीज़ एक दूसरे की याद करते रहना, वो चीज़ यहाँ पर है आप लोगों में, और सोल सर्च चलती रहती है। सो देखते हैं कि ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं दोबारा से या आप इनकी लाइफ में रहें, क्या कहते हैं ये। 4 ऑफ कप्स है, द हर्मिट अगेन, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स,
दिल ही नहीं कर रहा मैं ये वीडियो अपलोड करूं। ये इंसान जो है कहीं ना कहीं रिजेक्शन का शिकार हैं, आपके साथ भी और कहीं और भी, मतलब कि दूसरे भी इनको रिजेक्ट करते आए हैं। ये बहुत अनहैप्पी पर्सन हैं और ये विड्रॉवल भी किए हुए हैं, बहुत बोरिंगनेस है इनमें, बहुत ज़्यादा सोल सर्च चलती रहती है, हील करने की कोशिश में रहते हैं, अपनी विशेस पूरी करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी बुनियादी खुशियों की तलाश में रहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं ज़िंदगी में। 99 नंबर है, ये बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस्ड हैं, ये अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। थ्राइस यहाँ पे 9 नंबर आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे बस ये एडवेंचर्स करना चाहेंगे, इनकी ज़िंदगी में एडवेंचर्स की कमी है। ये कमिटमेंट एनर्जीज नहीं है गाइस, मैं आपको ये बात ऑनेस्टली बता दूँ। कोई और रीडर होता तो कह देता ओ वाह आप तो इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये विश फुलफिलमेंट किस किस्म की हुई भाई जिसमें कमिटमेंट ही ना आए। 9 नंबर है, फिर से 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स इज हियर, 6 7 8, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। चलें जी और देखते हैं। द टॉवर, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एक कार्ड कम है यहाँ पर। डेक एक कार्ड और ले लेते हैं। ओके ये थोड़ा सा बोरिंग फील कर रहे हैं समहाउ। आपके साथ इनकी कुछ खुशियाँ जुड़ी हैं, ठीक है। ये सोचते रहते हैं आपको। आई एम सीइंग कि ये आपको बहुत सोचते हैं और कहीं ना कहीं इनको ज़िंदगी से कुछ ख़ास अच्छे मौके या ख़ास अच्छी जो ज़िंदगी होती है वो नहीं मिली है, हर्ट्स मिले हैं। और जो ज़िंदगी इन्होंने गुजारी है उसके हर्ट्स इतने ज़्यादा रहे हैं कि शायद ये अभी तक हील ही नहीं हो पाए। तो जो ज़िंदगी में इनके पास है उससे खुश नहीं हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो इनको आ रहा है, इनकी लाइफ में मौजूद है या आना चाह रहा है, ये उसको वेलकम करते हों। समहाउ ये खुद भी किसी हद तक धकेलते हैं चीज़ों को। तो बोरिंगनेस इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, पढ़ने लिखने का रुझान हो सकता है इनमें ज़्यादा हो। सो आई एम सीइंग कि इनकी ख्वाहिशात हैं कि आपसे जुड़ें, आपसे बात करें, आपके साथ रहें, मिलें जुलें, ठीक है। थोड़ी सी विशेस इनकी हैं आपसे जो जुड़ती हैं, मगर ये खुश रहना चाहते हैं। असल में ज़िंदगी में ये खुशी ही चाहते हैं, सेल्फ फोकसनेस है इनमें। तो अगर इन्हें आपसे खुशी मिले तो फिर दे विल बी विद यू। तो इस तरह से है, अगर ना मिले तो फिर इट सीम्स लाइक कि नहीं, ठीक है ना। मतलब ये ऐसी एनर्जी नहीं है कि मैं मर मिटूँगा, मुझे ना मिला कुछ भी तो तुम ना मिले तो हम तो गए दुनिया से, वो चीज़ नहीं है इस इंसान के अंदर। मगर फिर भी आपसे कुछ तवक्कात और उम्मीदें इनकी जुड़ती हैं या इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ती हैं। सो यहाँ पर इनके अंदर एक्साइटमेंट आपको लेकर आती है, आपको लेकर इनका दिल करता है आपसे मिलें, थोड़ा सा जॉयस पीरियड स्पेंड करें। अगर आप लोगों की शादी हुई है इस इंसान के साथ तो इनका ख्वाहिश आती है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेट ख्वाहिशात आती होंगी, या फिर ये ख्वाहिश आती है कि आपके साथ इंटीमेट हों, थोड़ा सा प्लेफुल सा टाइम स्पेंड करें, आपके साथ कम्युनिकेशन में आएँ। कम्युनिकेशन थोड़ी सी पुअर लग रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। सो यहाँ आपके लिए एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो खुद को हील करो, परफेक्ट करो। अगर आप मेल हो फिर तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करना चाहिए, जॉब करो। अगर आप फीमेल हो फिर मैं कहूँगी अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो, हील करो, अबंडेंट हो अपने काम से, अपनी स्टडीज़ से, अपनी जो घरदारी है या जो भी आपके मामलात हैं, आपको फुली इंडिपेंडेंट होना चाहिए इस मामले में। उसके बाद जो हीलिंग्स जो आपको भी हर्ट गुजरे हैं ज़िंदगी में या इस रिलेशनशिप से, उसको भी कंप्लीट करो अपनी लाइफ को ना। शॉपिंग वॉपिंग करो, अच्छा सा बनो, सवरो। यहाँ आई एम सीइंग कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं। चॉइसेस वुड बी देयर, आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ी बहुत चॉइसेस हैं या फिर चॉइसेस बन सकती हैं, बट यू चूज़ दैट पर्सन फ्रॉम योर हार्ट। आपने इनको पसंद किया, मोहब्बत हो गई है आपको। सो यहाँ मुझे लगता है आपके अंदर मोहब्बत है इनके लिए, ठीक है।
चाहत है आपके इनके साथ, और आप इनके साथ, आपको चाहिए कि आप इनके साथ कम्युनिकेशन में आओ, रिलेशनशिप में चेंजेस लाने की कोशिश करो, पैशंस को इंक्रीज़ करो, इनके अंदर से बोरिंगनेस को ख़त्म करो, इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। अगर आप शादीशुदा हो तो फिर तो डेफिनेटली आपको इनको सड्यूस ही करना है ना, वो गुनाह थोड़ी है अपने पार्टनर को सड्यूस करना। तो वरना आप इनके साथ इस तरह से कम्युनिकेट करो कि ये रिलेशनशिप में इंटरेस्ट लें, ठीक है। बहुत से काम, बहुत सी चीज़ें आपको एक वक्त में हरी जल्दी जल्दी करनी चाहिए। रीच आउट करो अगर आप डिस्टेंस पे हो इनके साथ, तो इनकी से मिलने की कोशिश, डेट करने की कोशिश, इनको ज़िंदगी की तरफ लाना है आपने, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए दिखता है कि आप प्रपोजल दे सकते हो, आप इनसे बातचीत कर सकते हो, इनको कोई गिफ्ट वगैरह दे सकते हो, इनके साथ कोई शेयरिंग करो, अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो, थोड़ा सा इस रिलेशनशिप पे काम करने की कोशिश करो। और यहाँ पे द टावर है, आपको जो है ना यहाँ पे जो बर्फ़ जम गई है उसको पिघलाना होगा। शायद पास्ट में जो भी हालात थे वो बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं थे, या वो अच्छे से नहीं हुए थे। मतलब कि तड़का जल जाए तो उससे हंडिया तो नहीं पकती ना, उस तड़के को ज़ाया ही किया जाता है, नया तड़का लगाया जाता है। तो बिल्कुल जो अब मामलात बिगड़ गए हैं उसको ऊपर वहाँ पे जमे तो नहीं रहना ना, उस ख़त्म करो और नए सिरे से बिल्डअप करनी है आपने। रियलिस्टिक होके चलना है और ट्रस्टफुल, ऑनेस्ट, ओपन एंड एक्टिव ये आपको एक्ट करना होगा। कुछ बैड फाउंडेशंस जो आपके रिलेशनशिप में बिल्डअप हुई थी उनको ख़त्म करना होगा। अब डिपेंड करता है कि बैड फाउंडेशन ये ना हो कि आप किसी और कनेक्शन में भी हो। अगर ऐसी बात है कि आप किसी और रिलेशनशिप में भी रहे हो, तो वो अगर वो अच्छा नहीं है तो उसको, वो बैड फाउंडेशंस हो सकती हैं तो फिर उसको ख़त्म करना है, ठीक है। अगर वो अच्छा रिलेशनशिप है फिर ये बैड फाउंडेशंस हैं, मैं तो फिर यही कहूँगी। मगर सम हाउ आई एम सीइंग के ये रिलेशनशिप अभी शुक्र है कि कोई तो पायल अच्छी निकली, ये रिलेशनशिप अभी आगे चलेगा। यहाँ पे आप लोगों के बीच में कंपैशन आएगा, दोस्ती बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, चाहत बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा, दिल करेगा कमिटमेंट करने का, बातचीत करने का, कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट करने का। छोटी छोटी बातें दिल से निकलेंगी, एक दूसरे के लिए करने को दिल करेगा। फ्रेंडली हो सकते हो आप लोग, स्पेस बनाओगे एक दूसरे के लिए, और हो सकता है कुछ लोगों को अपने अंदर ब्रिज भी बना लो, मतलब कि जोड़ने का जो वास्ता ताल्लुक। सो आई एम सीइंग कि इस रिलेशनशिप में मोहब्बत के चांसेस ज़्यादा हैं, और यहाँ पे रिलेशनशिप में आगे कैरी ऑन स्पीड रहेगी, स्पीड बनेगी इस रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा, और नई दोस्ती, नई शुरुआत होने के चांसेस मौजूद हैं। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ कप्स है। सो बहुत चांसेस हैं, और हो सकता है कि आप लोग सोलमेट भी हो या ट्विन फ्लेम भी हो। सो इनका दिल है कि इस रिलेशनशिप में एक्सपेंशन करें, मगर कहीं ना कहीं ये गुड मूड हैं, हेसिटेशन में हैं, हील नहीं हैं, घबराते हैं कोई भी, और बहुत ज़्यादा मिच्योर होकर सोचते रहते हैं छोटी छोटी बातों पे। वो कहते हैं ना, सोची पिया ते बंदा गया। मतलब कि वो ज़्यादा सोचोगे सोचोगे सोचोगे, रबड़ की तरह, च्युइंगम की तरह खींचते जाओ, लस्सी बनाते जाओ, जितनी लंबी मर्जी होती जाए, कोई रिज़ल्ट तो नहीं निकलता ना। तो ये बिल्कुल वही हिसाब है, बहुत एनालाइज करते रहते हैं और प्रैक्टिकली कुछ हास कर नहीं पाते हैं। प्रैक्टिकलिटी तो इस रिलेशन में इतनी पुअर है ना बॉस, मैं क्या बताऊँ आप लोगों के कि रिलेशनशिप में कोई प्रैक्टिकली आप लोग कर ही नहीं कुछ पाते हो। तो आई एम सीइंग कि आपकी तरफ से थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है इस इंसान की तरफ। और देखते हैं फाइल नंबर 4, ग्रुप नंबर 4 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज फॉर ग्रुप नंबर 4। ओके, ऑन एंड ऑफ आप लोग का रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। ये अब बहुत डिस्टर्ब हैं, आपको बहुत याद भी कर रहे हैं, और अपनी कमज़ोरियों गलतियों पे भी काबू पा रहे हैं, और जानबूझ के खुद को रोकते हैं, और जानबूझ के इनसिक्योरिटी की वजह से, या फिर कोई जानबूझ के ये अपनी एनर्जीज़ को होल्ड पे ले रहे हैं, पीछे हटते हैं जानबूझ के। और आई एम सीइंग कि इनको बर्डन बहुत है आपके साथ, ये पैशनेट होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत सी फीलिंग्स को ये अपने अंदर कंट्रोल किए हुए हैं। बर्डन बहुत है इनकी, जिम्मेदारियाँ फैमिली की हो सकती हैं, रिलेटिव्स की, कारोबार की, मगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा ना कह लें कि एक्सट्रीम बेसिस पे बर्डन है, और ये ओवरवेल्म्ड होंगे। ये इंसान जो है थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड है, और
आई एम सीइंग के बहुत डिस्टर्ब है यहाँ पे, कम्युनिकेशन भी कोई खास नहीं है, डिस्टर्ब, हर्ट कह लो, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस कह लो, या फिर झूठ चुगली, ये कोई ना कोई बात, लड़ाई झगड़ा हुआ है, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है, प्रपोजल नहीं दे पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं, पैसों की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बच्चे की किसी से रिलेट कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। आपको चाहिए इनसे बात करें, इनसे कम्युनिकेट करें, इनसे हेलो हाय करें, अपने दिल की बातें खोलें इनके आगे, आप क्या चाहते हैं, कोई डिसीजन लें इनके साथ। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर ना। सो मैसेज देखते हैं आपके। बहरहाल ये बहुत हर्ट हैं और हील करने की ही कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के पीछे हटे। अगर आपने इनको धकेला भी है, अगर ज़िंदगी में कभी आपने ही इनको धकेल दिया तब भी अब ये जानबूझ के पीछे हटे हुए हैं, और ज़िम्मेदारियाँ या किसी इंसान ने इनको रोक रखा हो कि नहीं तुमने नहीं कांटेक्ट करना, तुमने नहीं मिलना, ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है रीज़न। बहरहाल देखते हैं मैसेजेस और क्या आपके लिए निकलते हैं। एंजल मैसेज, रिमेन पॉजिटिव, आप इसको रिलेशन में पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। पीपल हेल्पफुल पीपल यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, कोई इंजन बन सकता है दरमियान में। आस्क योर एंजल्स, गॉड से हेल्प मांगें, प्रेयर्स वगैरह कंटिन्यू रखें, ट्रस्ट भी रखें, ठीक है। लेट गो, कुछ मामलात ऐसे हैं जो आपको जाने देने चाहिए कनेक्शन में। अच्छा, एक और चीज़ मैं बात करूँगी, अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में आप बिल्कुल वाइंड अप सिचुएशन हो गई है, कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकती, रिलेशनशिप की कोई चांस नहीं है, फिर यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं वो बता रही हैं कि आप लोग नए फेज़ की तरफ जाओगे, नया कनेक्शन बनाओगे, ठीक है। और मगर मुझे लग रहा है कि आप इनसे मोहब्बत करते हो, आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहिए और आप इनसे बात करो। ये है आपकी एनर्जीज। अब मैसेज देख लेते हैं आप लोगों के क्या आ रहे हैं। बैलेंस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. यहाँ पे सपोर्टिव होना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा एक दूसरे को, और आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं बनता। बैलेंस क्रिएट करें, ओनली टाइम विल टेल। हो सकता है कुछ मामलात में वक्त ही आंसर दे कुछ चीज़ों का। तो ये आप लोगों की रीडिंग है, होपफुली किसी अंदाज में रेजोनेट करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।